हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस अकरिंग इन आवर डेली लाइफ। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में होने वाले कुछ प्रोसेस को, कुछ प्रक्रियाओं को कंसीडर करेंगे। सपोज फर्स्ट एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस मीन्स बर्फ का पिघलना। इवोपरेशन ऑफ वाटर मीन्स वाटर का वेपोराइज होना। सावरिंग ऑफ मिल्क इन समर, गर्मियों में दूध का खट्टा होना। फूड इज कुक्ड, भोजन का पकना। ठीक है, ये 4 प्रोसेस जो आपको बताई गई हैं ये कैसी हैं? द फर्स्ट 2 प्रोसेस नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म। जो पहली 2 प्रक्रियाएं हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस और इवोपरेशन ऑफ वाटर, इनमें कोई भी नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। बर्फ पिघलेगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, फिर से आप उसको फ्रीज़र में रखोगे, फिर से वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। वाटर वेपोराइज होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। आप वाटर वेपर को कूल करोगे, फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों ही प्रोसेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हो रहा है। सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। वो प्रक्रिया जिसमें कि कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। While in last 2 process original substance lose their property। लास्ट 2 प्रोसेस क्या है? सावरिंग ऑफ मिल्क इन समर एंड फूड इज कुक। जब हम दूध को गर्मियों में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो दूध खट्टी हो जाती है। अब जब दूध खट्टी हो जाती है तो वो किस में बदल जाती है? दही में। तो दूध और दही की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मिल्क जब अपने पूरी प्रॉपर्टी को लूज़ करता है तो एक न्यू केमिकल सब्सटेंस कर्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन हम कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फूड इज कुक्ड, अगर हम भोजन को पका देते हैं, जैसे राइस हो गया, पल्स हो गया, कच्चा है और हम उसको पका देते हैं, तो पकाने के बाद जो फूड आइटम्स तैयार होता है उसकी प्रॉपर्टी कच्चे फूड आइटम से बिल्कुल डिफरेंट होती है और हम पकाए हुए भोजन को फिर से कच्चे फूड आइटम्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इन दोनों ही प्रोसेस में क्या हो रहा है? न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? In last 2 process, original substance lose their nature and identity and form new chemical substance with different property are called chemical change। यहाँ पे जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर रहा है, अपने नेचर को भी लूज़ कर रहा है और न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ। तो ऐसी चेंजिंग को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज, जहाँ पे कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वो प्रक्रिया या वो अभिक्रिया जिसमें कि केमिकल चेंज पाया जाता है, मीन्स जिसमें कि न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू केमिकल सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी से क्या होगी? बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में केमिकल चेंज पाया जा रहा है, इसलिए ये कैसा रिएक्शन हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, when magnesium reacts with oxygen then a new substance is formed that is magnesium oxide। clear? अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंस विच आर टेकन ओरिजिनली फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो केमिकल सब्सटेंस जिनको कि लेके हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट।
और वो नया पदार्थ जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म्ड होता है, बनता है, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे हम मैग्नीशियम को लिए और ऑक्सीजन को लिए, दोनों को क्या कर रहे हैं, रिएक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, वो ओरिजिनल सब्सटेंस हैं जिनको कि लेके हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, इसलिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जिनका फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन के बाद उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल को अब हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल में पहले हम क्या देखेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न कराएंगे, जलाएंगे। तो इसके लिए हमको करना क्या है, क्लीन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसके टुकड़े को क्या करेंगे, सैंड पेपर से रब करके, रगड़ करके उस पर लगे जो वाइट लेयर होती है उसको हटाएंगे। Clean a piece of magnesium ribbon by rubbing with sandpaper to remove the white layer of magnesium oxide. Hold it in a pair of tongs and burn in air by sprit lamp. उसके बाद उसको एक पेयर ऑफ टंग्स मीन्स एक चिमटे से क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे मैग्नीशियम रिबन को और उसको एयर में, हवा में स्प्रिट लैम्प के द्वारा जलाएंगे। क्लियर। We observe that मैग्नीशियम बर्न विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम। तब हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलेगी और उसमें कुछ आपको चेंजेस दिखाई देंगे, एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर। और वो मैग्नीशियम रिबन धीरे धीरे मैग्नीशियम ऑक्साइड के वाइट पाउडर में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। हम लोग क्या किए, एक मैग्नीशियम रिबन को लिए, उसको सैंड पेपर से क्या किए, रब करके क्लीन किए। अब हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करके क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो मोर रिएक्टिव होती है और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पहले ही वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उस पर जम जाती है। अगर हम उसको ही जला देंगे तो हम जो ऑब्टेन करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए रिएक्शन को करने से पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं, उसके बाद उस मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं। ठीक है, हवा के प्रेजेंस में जलाते हैं। और जब मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए, इस फिगर में आपको दिखेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को टंग्स से पकड़ा गया है। ठीक है, ये स्प्रिट लैंप है जिसकी सहायता से कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। जलाने के बाद मैग्नीशियम रिबन वाइट एसेस में कन्वर्ट होके, सफ़ेद राख में कन्वर्ट होके इस पोर्सलिन डिश में हमें ऑब्टेन्ड हो जा रहा है, मिल जा रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक न्यू प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसलिए किस प्रकार का रिएक्शन हुआ यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, कि लेड नाइट्रेट कैसे पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है। व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड देन लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। यहाँ पे लेड नाइट्रेट किससे रिएक्शन करेगा, पोटेशियम आयोडाइड से, और लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा जो कि हमें LOPPT के रूप में, ठीक है, LOPPT के रूप में ऑब्टेन्ड होगा। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि लेड आयोडाइड का कलर कैसा होगा, तो आप क्या बताओगे, लेड आयोडाइड का जो कलर होगा वो येलो होगा। यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड अपनी प्रॉपर्टी को लूज करेंगे और न्यू केमिकल सब्सटेंस लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए ये कैसा रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन बेरियम आयोडाइड एंड लेड क्लोराइड।
ये बेरियम आयोडाइड है और ये लेड क्लोराइड है। इन दोनों को और भी हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो ओरिजिनल सब्सटेंस हैं जिनको कि लेके हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन बेरियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लेड क्लोराइड देन a new product is formed, that is barium chloride and lead iodide। यहाँ पे भी लेड आयोडाइड का कलर कैसा होगा, येलो होगा। लेड आयोडाइड हमें येलो पीपीटी के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेरियम आयोडाइड और लेड क्लोराइड अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर रहे हैं और न्यू केमिकल सब्सटेंस बेरियम क्लोराइड और लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कैसा रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। हम लोग जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे। कोनिकल फ्लास्क के ऊपर इस तरह से कॉर्क लगा के इसको बंद कर देंगे और उसमें कुछ जिंक की ग्रैन्यूल्स ले लेंगे। इस कोनिकल फ्लास्क में कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे और थोड़ा इसमें हम लोग डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वी ऑब्जर्व डैट फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स अ गैस इज इवॉल्व वेरी ब्रिस्कली। हम लोग देखेंगे कि इस जिंक ग्रैन्यूल के सरफेस से जैसे ही हम इसमें HCl या H2SO4 ऐड करते हैं तो इस जिंक ग्रैन्यूल के सरफेस से एक गैस इवॉल्व होती है, तीव्रता से एक गैस निकलती है। उसके बाद हम लोग उस फ्लास्क को टच करके देखेंगे तो क्या अपीयर होगा, जब हम लोग फ्लास्क को टच करेंगे तो फ्लास्क हमें थोड़ा गर्म महसूस होगा कि फ्लास्क जो है वो क्या है, थोड़ा हॉट हो गया है। ऑन ब्रिंगिंग अ मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ क्लोनिकल फ्लास्क इट बर्न विथ पॉपिंग साउंड्स। और जब हम लोग एक जलती हुई माचिस की जब हम लोग माचिस की तीली को उस मतलब जो गैस निकल रही है उसके सामने लाएंगे तो वो माचिस की तीली जो होगी, वो मैच स्टिक जो होगी, वो पॉपिंग साउंड्स के साथ पॉप की तरह साउंड्स प्रोड्यूस करेगी और बर्न होगी, जलेगी। इट सो डैट इवॉल्व्ड गैस इज हाइड्रोजन गैस। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इससे हमें क्या पता चला कि जब हम लोगों ने H2SO4 या HCl को जिंक ग्रैन्यूल में ऐड किया तो जो गैस निकल रही थी जिंक ग्रैन्यूल के सरफेस से वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन गैस हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। तो हम उस गैस के सामने जब मैच स्टिक्स को ले जाएंगे तो मैच स्टिक्स हमेशा पॉप साउंड्स के साथ बर्न करेगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन के बाद वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस नहीं होगी। क्लियर? जब भी जिंक ग्रैन्यूल्स H2SO4 या HCl से रिएक्शन करेगा तो हमेशा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे जिंक और H2SO4 अपनी प्रॉपर्टी को लूज करेंगे और न्यू केमिकल सब्सटेंस जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का, न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कैसा हुआ, केमिकल रिएक्शन। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कैसे हम लोग किसी रिएक्शन को देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो अगर उस रिएक्शन में ये फॉलोइंग चेंजेस जो हम आपको बताने जा रहे हैं अगर वो पाया जाएगा तो समझेंगे आपकी केमिकल रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट। अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में चेंजिंग होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन पाया जा रहा है। जैसे सॉलिड बैग्स बर्न टू फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग सॉलिड वैक्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, न्यू केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि सॉलिड वैक्स से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स किस में चेंजिंग हुई, स्टेट में चेंजिंग हुई, और हमने आइडेंटिफाई किया कि होने वाला रिएक्शन कैसा है, केमिकल रिएक्शन। पेट्रोल भी जब बर्न होता है तो वो भी वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है,
लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन कलर। अगर केमिकल सब्सटेंस के कलर में चेंजिंग होती है तो भी हम क्या कहते हैं कि ये कैसा यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स होता है जंग लगना। जब भी आप आयरन को, लोहे को हवा में खुला छोड़ देते हो तो वो एयर और वाटर से रिएक्शन करता है और क्या होता है, धीरे धीरे उस आयरन में आप देखोगे कि एक ब्राउन लेयर कोटेड हो जाती है, जो हम लोग बोलते हैं कि अब ये जो आयरन है वो रस्ट हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आयरन का कलर चेंज होके ब्राउन हो जाता है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के कलर में भी चेंजिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व होती है, गैस निकलती है, तो भी हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन। जैसे जिंक का रिएक्शन जब आपने H2SO4 या HCl से कराया तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, कैसा रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन। क्लियर। चेंज इन टेम्परेचर। अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर राइज होता है या फॉल होता है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, तो भी हम क्या बोलते हैं कि कैसे चेंजिंग हुई, केमिकल चेंजिंग। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। प्रेसिपिटेट का फॉर्म्ड होना। जब प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है तो भी हम कहते हैं कि रिएक्शन में कैसे चेंजिंग हुई, केमिकल चेंजिंग। और रिएक्शन कैसा हुआ, केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आपने जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराया था तो आपको लेड आयोडाइड का LOPPT ऑब्टेन्ड हुआ था, कैसा रिएक्शन था वो, केमिकल रिएक्शन। देखिए, चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंजिंग होती है कैसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग, दोज रिएक्शन इन विच इवोल्यूशन ऑफ हीट अकर्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट उष्मा जो है वो उत्पन्न होती है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, जो भी केमिकल सब्सटेंस बनेगा वो कैसा रहेगा, वार्म रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, देन अ न्यू प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड हीट इज इवॉल्व। यहाँ पे हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, कैसा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एंड हीट इज इवॉल्व। यहाँ पे भी क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो कैसा रिएक्शन हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, और इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। Those reaction in which absorption of heat occurs are called endothermic reaction। जब रिएक्शन के दौरान हीट अवशोषित की जाती है, उष्मा का अवशोषण होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान कूलिंग कॉज होती है, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, कूल होता है, ठंडा होता है। जब ये क्या है, मर्करी ऑक्साइड, जब मर्करी ऑक्साइड्स को हीट किया जाता है, ठीक है, जब ये उष्मा को एब्जॉर्ब करता है तो ये मरकरी और ऑक्सीजन दो नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह के रिएक्शन को, जहाँ की हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। Thank you for watching video.